अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। कुछ बच्चों के टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे थे कि हमें कोई टेक्निकल ग्रामर में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो काइंडली आप थोड़ा एलेबोरेट कर दें। तो आज का जो लेक्चर है वो उसी ज़िमन में है मेरा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, ताकि बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज ना हों इन दोनों में। क्योंकि ये जो जेरेंड है इसकी भी पहचान ये होती है कि उसमें भी आईएनजी इस्तेमाल होता है और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसमें भी आईएनजी इस्तेमाल होता है। तो अब अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, तो हमें फ़र्क का कैसे पता चले? ये जो जेरेंड है, जैसे मिसाल के तौर पर प्लेइंग क्रिकेट इज़ नॉट अलाउड हेयर, इसमें प्लेइंग क्या है? ये जेरेंड है। ये तो बच्चों को पता है क्योंकि इसमें आईएनजी आ गया है, इसलिए ये जेरेंड है। और ये भी बच्चों को पता होगा जैसे आई एम लविंग या आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, इसमें भी आईएनजी क्योंकि इस्तेमाल हो गया, यही वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो अब फ़र्क क्या है? इसमें भी प्लेइंग है, इसमें भी प्लेइंग है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें भी आईएनजी इस्तेमाल हुआ, लफ्ज़ भी सेम है। ये जेरेंड है और ये वाला जो है ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे हो सकता है? तो इसको आज हम मज़ीद क्लियर करेंगे। बेसिक फ़र्क ये है कि जब भी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वो उससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आना ज़रूरी है। जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा उससे पहले जो है वो हेल्पिंग वर्ब आना ज़रूरी होगा। जैसे आई एम लविंग, तो इसमें एम आ गया। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें वाज आ गया। दे वर रीडिंग न्यूज़पेपर, इसमें वार आ गया। अगर यही रीडिंग को हम एज ए जेरेंड लेते तो अगर ये सेंटेंस आ जाता कि रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ माय फेवरेट हॉबी, अब यहाँ पर जो रीडिंग है वो एज ए जेरेंड है और दे वर रीडिंग न्यूज़पेपर या आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, यहाँ पर ये क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वो इसका बेसिक जो 10th लेवल पे आपने जो याद रखने वाली बात है कि जब भी आईएनजी वाला वर्ड आए और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब हो तो फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, और जब भी आईएनजी वाला कोई वर्ड हो और वो एज ए सब्जेक्ट आए या नाउन आए, नाउन के तौर पर आए, तो फिर वो जो है वो जेरेंड होगा। या जेरेंड कौन सा होगा? जिससे पहले हेल्पिंग वर्ब जो है वो नहीं होगा और आईएनजी वाला होगा, तो वो हमेशा जो है वो जेरेंड होगा। आपने ये आप जो है फार्मूला याद कर लें, ठीक है? ये ट्रिक है कि जब भी आईएनजी वाला होगा और उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो वो जेरेंड होगा, और जब भी कोई वर्ड आईएनजी वाला होगा और उससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगा तो वो जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का होगा। जैसे आई लाइक रीडिंग पोइट्री, अब रीडिंग जो है ये यहाँ पर जेरेंड है। एक जो सिंपल फार्मूला जो मैंने आपको ट्रिक बताया वो ये है कि क्योंकि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है? आगे ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैट्रिक क्लास के लेवल पे आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जिससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, और जिससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा और आईएनजी लगा होगा उसके साथ वो जेरेंड होगा। इसी तरह कुकिंग इज़ माय हॉबी, अब कुकिंग जो है यहाँ पर वह सब्जेक्ट आया है, तो और उससे पहले जो है वो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, उसके बाद है। पहले आपने देखना अगर पहले हेल्पिंग वर्ब होगा तो फिर जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, अदरवाइज जो है वो जेरेंड होगा, यानी काम के तौर पर आया। जैसे अगर इसी का अगर आप ये एग्जांपल देते कि शी इज़ कुकिंग, ठीक है, तो यहाँ पर शी इज़ कुकिंग जो है वो आता अगर शी इज़ कुकिंग, ठीक है, तो यहाँ पर ये कुकिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और अगर कुकिंग इज़ माय हॉबी आए तो फिर ये क्या है? ये जेरेंड है। वो इसलिए क्योंकि कुकिंग के पहले जो है ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसलिए यहाँ पर ये जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया, ठीक है? और अगर जैसे इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कुकिंग इज़ माय हॉबी, तो इसलिए कुकिंग जो है ये जेरेंड के तौर पर इस्तेमाल होगा। उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों के डिफरेंस का आपको काफ़ी हद तक पता चल गया होगा। अब आगे आते हैं कि ये बच्चों को भी ये कंपाउंड सेंटेंसेस और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में काफ़ी पेचीदगी महसूस होती है। कंपाउंड का लफ्ज़ आपने सुना होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें जो हैं जब आपस में मिल जाती हैं
तो उसको कंपाउंड बोलते हैं, जब जुड़ जाना, मिल जाना, मिक्सचर हो जाना। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसे तो सेंटेंस तो कम्प्लेक्स में भी एक दो सेंटेंस जो है एक से ज़्यादा आपस में जुड़ते हैं, तो बेसिक फ़र्क क्या होगा? बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पता कैसे चले कि कंपाउंड सेंटेंस कौन से हैं और कम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से हैं। जो कंपाउंड सेंटेंस हैं वहाँ पर एक या एक से ज़्यादा प्रिंसिपल या मेन क्लासेस होंगी। ठीक है। और वो दोनों जो हैं वो अपना मीनिंग खुद दे सकती हैं। अगर उनको अलग या सेपरेट भी कर दिया जाए तो अपनी आइडेंटिटी जो है वो खुद वो रखती हैं। यानी उसमें कोई सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास नहीं होती, बल्कि वो दोनों या तीन जो हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। अगर उनको अलग भी कर दिया जाए तो वो अपना मीनिंग आज़ाद हो के दे सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर नाइट केम ऑन, रात हो गई, रेन फेल हैवली, ज़्यादा यानी बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई, वी ऑल गॉट वेट, और हम सारे जो हैं वो गीले हो गए। यानी ये जो तीन सेंटेंसेस हैं, अगर इनको हम एक ही सेंटेंस में कर दें तो ये कंपाउंड सेंटेंसेस हो, कंपाउंड सेंटेंस की मिसाल बन जाएगी। और अगर इनको सारों को अलग अलग कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए, तो फिर भी ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस बनेंगे, इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। यानी अपना मीनिंग ये खुद दे सकते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे। जैसे नाइट केम ऑन एंड रेन फेल हैवली, सो वी ऑल गॉट वेरी वेट, इसलिए हम सारे जो हैं वो गीले हो गए। अच्छा, और इसकी एक और पहचान, कंपाउंड सेंटेंस में भी एक से ज़्यादा होते हैं, इसमें भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इसमें क्या है कि एक या दो या तीन जितने भी होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है। और इसमें एक मेन क्लास या इंडिपेंडेंट होगी और दूसरे जो हैं वो डिपेंडेंट क्लास होगी। ठीक है। यानी दूसरे जो हैं वो एक जुमला जो है वो दूसरे पर डिपेंड कर रहा होगा। जैसे मुझे बच्चों ने क्वेश्चन किया और मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, यानी क्वेश्चन करने जवाब देना जो है वो क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये जो है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस आप इसको बोल सकते हो। मैं मिसालें देता हूँ। अच्छा, एक और जो बात आपने याद रखनी है कि कंपाउंड सेंटेंसेस में जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जो जोड़ता है, कोऑर्डिनेशन उनके दरमियान क्रिएट करता है, उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल होता है। जैसे वो कौन कौन से हैं आपने ये याद रख लेने हैं, बल्कि नोट कर लें। एंड, बट, येट, सो और नॉर, फॉर। ये अगर किसी भी सेंटेंस को जोड़ने में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल हो रहा है और पूछा गया है कि ये कंपाउंड सेंटेंस है या कम्प्लेक्स सेंटेंस है, जैसे एमसीक्यूज में आता है, तो फिर आपने जिन एमसीक्यूज में भी, जिन सेंटेंसेस में भी ये आए आपस में जोड़ने के लिए, एंड, बट, येट, सो और नॉर, फॉर, तो फिर वो हमेशा जो है वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। ठीक है। और जबकि दूसरी तरफ जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा उसमें एक तो मेन क्लास होगी और एक या एक से ज़्यादा जो है वो डिपेंडेंट क्लास होगी। यानी एक काम जो है वो दूसरों पर डिपेंड कर रहा होगा, यानी एक काम होने की वजह से दूसरा काम हो रहा होगा। जैसे गर्मी है तो पंखा चला लिया, ठीक है, लाइट की ज़रूरत है तो लाइट, यानी अंधेरा है तो लाइट ऑन कर ली। यानी लाइट का ऑन करना जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? अंधेरे पे। ठीक है। और पंखे का चलना किस पे डिपेंड कर रहा है? गर्मी पे, मौसम के सीज़न पे। ठीक है। तो इसलिए जिसमें दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हों, मतलब दो या तीन इंडिपेंडेंट हो, दूसरे पर डिपेंड ना करे, तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। और उसके अंदर जो उन सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने वाले जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे, एंड, बट, येट, सो और नॉर, फॉर, तो फिर उसको आपने उधर ऑप्शन पे टिक करना है कंपाउंड सेंटेंस। और वो जुमले जो एक से ज़्यादा आपस में इकट्ठे हुए होंगे लेकिन उनमें एक मेन क्लास होगी या इंडिपेंडेंट क्लास होगी और दूसरे उस पर डिपेंड कर रहे होंगे, यानी एक काम की वजह से दूसरे काम उसकी वजह से हो रहे होंगे। मिसाल के तौर पर, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे। अब पास होना जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मेहनत करने पे। ठीक है। तो इसलिए इसको हम कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे।
ठीक है। ये तो दो इधर मैंने लिखे हैं, दो क्लासेस, इसमें दो से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर तुम मेहनत करोगे तुम पास हो जाओगे, तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक है, और तुम्हारी अच्छी जगह शादी हो जाएगी और तुम कामयाब हो जाए। इस 5-6 भी ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकती है, यानी मेहनत करने पे बाकी सारे काम डिपेंड कर रहे हैं। अच्छा, जैसे एक और एग्जांपल, आई एम ग्लैड दैट, मुझे ये खुशी है कि ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, कि वो बीमारी से सेहतयाब हो गया है। यानी खुशी जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, उसकी सेहतयाबी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। यानी इसमें ये मेन क्लास एक है, आई एम ग्लैड, ठीक है, और बाकी ये जो है डिपेंडेंट क्लास है, यानी सबॉर्डिनेट क्लास है, तो उस पर ये डिपेंड कर रही है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ जो है वो आपको समझ आ गई हो। मैं एक दफ़ा जल्दी जल्दी रिव्यू कर लेता हूँ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में बेसिक फ़र्क ये है कि जब भी आईएनजी वाला लफ्ज़ आए और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब हो तो फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जब भी आईएनजी वाला लफ्ज़ आए और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब ना हो और वो एज ए सब्जेक्ट या नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होगा तो फिर वो जेरेंड होगा। इसी तरह जो कम्प्लेक्स सेंटेंस है, एक से ज़्यादा जुमले उसमें भी होंगे, ठीक है। एक जो है वो मेन क्लास होगी या इंडिपेंडेंट क्लास होगी और दूसरी उस पर डिपेंड करने वाली क्लासेस होंगी, यानी एक की वजह से दूसरे काम हो रहे हैं और उनमें कोई कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन नहीं इस्तेमाल होगा। जबकि दूसरी तरफ जो कंपाउंड सेंटेंसेस हैं उनमें भी एक से ज़्यादा जुमले होंगे, लेकिन उनको आपस में मिलाने वाले ये कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होंगे, एंड, बट, येट। ये 4-5 आप याद कर लें कि जो जिन सेंटेंसेस को मिलाने वाले ये वाले होंगे तो वो कंपाउंड सेंटेंसेस होंगे, और उनको अलग भी कर दिया जाएगा तो फिर भी वो अपनी पहचान आप ही रखते होंगे। तो ये आज का छोटा सा लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा।